तो हम बात करेंगे ओम के नियम पर। ओम का नियम क्या है, ओम क्या कहता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ओम का संबंध किससे है। ओम का संबंध प्रतिरोध से है। ओम का संबंध प्रतिरोध से है। ठीक है, ओम का संबंध प्रतिरोध से है। मतलब मान लीजिए कि कोई चालक अगर स्थिर अवस्था में भौतिक अवस्था में हो, चालक मतलब तार, कोई तार है यह भौतिक अवस्था में है, यानी कि इसको ना बड़ा किया जाए, ना मोटा किया जाए, ना छोटा किया जाए, इसको जिस अवस्था में उस अवस्था में छोड़ दिया जाए, स्थिर छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, जो दोनों तरफ से इसका वोल्टेज विभवांतर निकल रहा है, तो इसका जो है प्रतिरोध इसमें कितना धारा बहेगा। तो देखिए, तो क्या होता है, इसमें से जो वोल्टेज निकल रहा है विभवांतर भी, और इसमें जो प्रवाहित हो रहा है धारा वो बट आई, ये दोनों अनुपात में होता है। वोल्टेज के अनुपात में उसका धारा होता है। तो इसके इसी को आर मतलब प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध हुआ, यानी आप सूत्र कह सकते हैं, सूत्र होता है इसका V बराबर आई आर। ठीक है, ये R बराबर V है बट आई, क्योंकि वोल्टेज के अनुपात में धारा बहती है। तो ये कोई चालक अगर भौतिक अवस्था में हो तो वोल्टेज के अनुपात में धारा बहेगी, यह प्रतिरोध का कहना है और ये ओम का नियम है। तो इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन करने के लिए हम आपको एक हिसाब देते हैं बनाने के लिए। देखिए, अगर एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, एक चालक का, कोई एक चालक ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं पहले। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, तो 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट, सॉरी छोड़ दीजिए इसको, 220 वोल्ट पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये सवाल है। तो इसको बनाइए। एक चालक है, चालक का प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है, तो इसका चालक में जो है प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है, यानी कि एक चालक है, ये चालक है, इसका प्रतिरोध R, ये 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 ओम दिया हुआ है, और इसमें जो इसका जो विभवांतर निकल रहा है वोल्टेज, वह भी 220 वोल्ट दिया हुआ है। यानी अब पूछ रहे इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई बराबर पूछ रहा है, आई बराबर क्या निकलेगा। कोई बात नहीं, आई बराबर ज्ञात करते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है कि आई बराबर क्या होता है, यानी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत ही सिंपल सी बात है इसमें, यानी कि पूछ रहा है आई, तो हम सीधी सी बात है आई बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं V बट R। ठीक है, यानी कि वोल्टेज बटा प्रतिरोध, आई बराबर 220 वोल्ट बटा 10 ओम प्रतिरोध है। 0 0 काट दीजिए, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा, 22 धारा प्रवाहित हो रही है। आंसर हो गया आपका आई बराबर, ये निकल जाता है। लेकिन परीक्षा में जो पूछेगा इस तरह से परीक्षा में नहीं पूछता है, परीक्षा में इस तरह से नहीं पूछेगा आपसे। परीक्षा में पूछा जाता है चित्र बना के दे देगा, आपको बोलेगा बताइए, जैसे कि एक चित्र बना के दिखाते हैं, इस तरह का दे दिया जाएगा। यहाँ एक प्रतिरोध है, ठीक, फिर यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है, और फिर
यहाँ से इस तरह का बैटरी यहाँ पर लग गया। ठीक है, ये बैटरी 12 वोल्ट का है। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है और ये जो इस यहाँ का प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध ये 4 ओम का है। ठीक है, और ये प्रतिरोध 2 ओम का है। ठीक है, तो बताइए इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ये सवाल नंबर 2 ले लेते हैं, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। बिल्कुल आसान है, हमें इसमें क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, 4 ओम प्रतिरोध है प्लस 2 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, बराबर कितना हो जाता है, 6 ओम। और हमें यहाँ पे भी वोल्ट दिया हुआ है कि 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसमें बहने वाली धारा। I बराबर हो जाएगा I बराबर V/R। ठीक है, तो V वोल्टेज कितना है 12 और प्रतिरोध क्षमता कितना है, प्रतिरोध क्षमता है 6 ओम। 6 से कटा दीजिए 2, यानी कि 2 क्या निकल गया, I बराबर निकल जाता है 2, मतलब इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये था ओम का नियम। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका ओम के नियम से संबंधित कोई सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। हम अगले अध्याय में बात करने वाले हैं, अगले पार्ट में बात करेंगे कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं और ये प्रतिरोध को किस प्रकार से संयोजन किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।